तो कल की 2898 एडी फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और हमें महाभारत से इंस्पायर्ड एक आउटस्टैंडिंग और एपिक सागा देखने को मिले। और सच कहूं तो कल की कैरेक्टर्स में इतनी रिच है कि फिल्म में गूज़बम्प्स आना तो गारंटीड है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने हमारे पुराणों और हमारे भगवानों को यूज करके परफेक्ट स्टोरी और कैरेक्टर बिल्डिंग की है कि आप महाभारत से कैरेक्टर्स का स्क्रीन पर आने का डेस्परेटली वेट करोगे। कुछ हम इस पार्ट में देख चुके हैं और कुछ नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइंड है। और कल्कि का पहला पार्ट हमें एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर पर छोड़ता है जहां बहुत सारी चीजें अभी भी समझना बाकी हैं और कैरेक्टर्स अभी भी अपने फाइनल डेस्टिनेशन से बहुत दूर हैं। मूवी में इतना कुछ है कि इसके बारे में बहुत सारी बातें करना जरूरी है, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा जहां हम लोग देखेंगे कि कल्कि के एंड क्रेडिट सीन में क्या हुआ और सभी कैरेक्टर्स के इंस्पिरेशंस और सिंबलिज्म को भी एनालाइज करेंगे। और इन सब के अलावा फिल्म में और भी कई हिडन डिटेल्स हैं जिनके जरिए हिंदू मैथोलॉजी के कैरेक्टर्स और कल्कि में दिखाई गई फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी के बीच में एक लिंक भी इस्टेब्लिश किया है। तो इस वीडियो में हम वो भी देखेंगे। तो स्पॉयलर्स होने वाले हैं इस वीडियो में, सो बी वेरी वॉर्न्ड। तो मूवी कल्कि का ओपनिंग सीन शुरू होता है कुरुक्षेत्र की लड़ाई से, जब पांडव और कौरव दोनों एक दूसरे को हराने की चरम कोशिशों पर हैं। और इस जंग के बीच में अश्वत्थामा, जो महान द्रोणाचार्य के बेटे हैं, वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे हैं। और अश्वत्थामा ने एक ऐसी गलती की जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया और आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डाला। उन्होंने उत्तरा के पेट में पल रहे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाया, जो उन्होंने एक छोटे से घास की रस्सी से बनाया, जिसने पूरे पांडव वंश को खत्म कर दिया। तो अश्वत्थामा कैसे कल्कि मूवी और आगे आने वाले पार्ट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट फिगर है और यही गलती कल्कि मूवी को भी किक स्टार्ट करती है और हमें इस महायुद्ध से डायरेक्ट 6000 साल आगे की टाइमलाइन में ले जाती है। सो आई थॉट कि महाभारत के इस हिस्से को जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इनका बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हुआ यूं कि ये मैं आपको थोड़ा कौरवों और पांडवों के कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा पहले का बता रहा हूँ। तो अश्वत्थामा के पिताजी गुरु द्रोणाचार्य और पांचाल नरेश, जो द्रौपदी के पिता थे, इन दोनों के बीच कोई दुश्मनी थी और गुरु द्रोणाचार्य ने पांचाल नरेश को मार दिया, जिसके बाद पांचाल नरेश के बेटे और द्रौपदी के ही भाई दृष्टिद्युम्न ने प्रण लिया कि गुरु द्रोणाचार्य को मैं ही मारूंगा। तो इसी बीच में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की तरफ से लड़े, क्योंकि अश्वत्थामा और दुर्योधन दोनों दोस्त थे और अश्वत्थामा को इनकी तरफ से लड़ना पड़ा। और गुरु द्रोणाचार्य, जो कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, इन्हें भी पुत्र मोह के चलते कौरवों की तरफ से लड़ना पड़ा। अब क्योंकि दृष्टिद्युम्न ने प्रण लिया था कि वही द्रोणाचार्य को मारेगा, लेकिन पांडव को यह समझ थी कि अगर उन्हें द्रोणाचार्य को हराना है तो उनका मनोबल तोड़ना होगा। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्कीम बनाई और द्रोणाचार्य को ट्रिक किया और ये सोचा कि द्रोणाचार्य को ये विश्वास दिलाएंगे कि उनका बेटा अश्वत्थामा मर गया है। और युद्ध के दौरान भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार गिराया। फिर भीम जोर से चिल्लाया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य ने ये आवाज सुनी और वो चौंक गए। उन्होंने सोचा कि उनका बेटा सच में मर गया है। अब प्रॉब्लम ये थी कि अश्वत्थामा का जन्म माथे पर एक मणि के साथ हुआ था, जो उन्हें भूख, प्यास और थकान से सुरक्षा देती थी। और गुरु द्रोणाचार्य ने खुद ही उन्हें ट्रेनिंग दी थी लड़ाई की। और द्रोणाचार्य को यह मालूम था कि जब तक वो बैटलफील्ड पर है उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अब द्रोणाचार्य ने बिलीव नहीं किया कि मेरा बेटा कैसे मर सकता है। तो उन्होंने इस खबर को वेरीफाई करने के लिए युधिष्ठिर से पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर सच्चाई के लिए जाने जाते थे। तो उनको पता था कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मर गया, पर वो हाथी था, ये धीरे से बोला। कहीं पर यह भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने उस टाइम शंख बजा दिया था ताकि द्रोणाचार्य सिर्फ पहला हिस्सा ही सुन सकें। और जब द्रोणाचार्य ने ये सुना और समझा कि उनका बेटा सच में मर गया है और पुत्र मुंह में बंधे द्रोणाचार्य, उनका दिल टूट गया और उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और युद्ध छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाकर दृष्टिद्युम्न ने उन्हें मार दिया। जिसके बाद पिक्चर में आते हैं अश्वत्थामा। इस इवेंट से अश्वत्थामा बहुत ही अफेक्ट हुए कि पांडवों ने उनके पिताजी को धोखे से मारा है और पांडवों के खिलाफ उनके बदले की भावना को और बढ़ा दिया। और महायुद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने एक रात पांडवों के कैंप पर हमला किया और पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया, उन्हें पांडव समझकर। और साथ ही में दृष्टिद्युम्न को भी मार दिया, जिसने उनके पिता को मारा था
और जो पांडव सेना के सेनापति भी थे। लेकिन युद्ध के बाद अश्वत्थामा का सबसे नोटोरियस काम था ब्रह्मास्त्र का यूज करना। तो अर्जुन ने जब अश्वत्थामा को कॉर्नर कर लिया, इसके बाद उन्होंने पांडवों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और रिटेलिएशन में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। टेक्निकली इन दोनों दिव्य अस्त्रों की टक्कर से विनाशकारी विनाश हो सकता था, मतलब कि फोर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा होनी थी कि दुनिया तबाह हो सकती थी। लेकिन ऋषि व्यासा के हस्तक्षेप से इसे रोका गया और एज अ रिजल्ट अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया गया। लेकिन उन्होंने उसे उत्तरा के गर्भ की तरफ डाइवर्ट कर दिया पांडव वंश को नष्ट करने के लिए। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और अभिमन्यु अर्जुन का बेटा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर इस अनबॉर्न चाइल्ड परीक्षित को बचा लिया और अश्वत्थामा की मणि छीनकर उन्हें यह श्राप दिया कि वो 3000 साल तक धरती पर भटकता रहेगा, घावों से जूझते हुए और बिना किसी साथी के, मतलब कि अकेलेपन का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और स्किन भी उनकी अजीब सी हो जाएगी जहां हर जगह से पस बहेगी। तभी मूवी में जब तक अश्वत्थामा को वो मणि नहीं मिलती जो कृष्ण भगवान ने उनसे छीन ली थी, तब तक बच्चन साहब का मेकअप भी इसी तरह का है कि उनका फेस हर जगह से क्लेंच्ड और रिंकल्ड है। दीज आर द लिटिल डिटेल्स इन द मूवी जिसका डायरेक्टर ने जगह जगह पर ध्यान रखा है। तो क्योंकि अश्वत्थामा अमर है तो मृत्यु उन्हें कभी छू भी नहीं सकेगी और उन्हें अपने कर्मों के नतीजे बहुत लंबे तक सहने पड़ेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने इस श्राप का प्रायश्चित करने का मौका भी दिया और कहा कि जब वक्त आएगा उन्हें एक माँ को बचाना होगा जो भगवान के पुनर्जन्म को जन्म देगी, यानी कि विष्णु के 10वें अवतार कल्कि को। हमने फिल्म में ये भी देखा कि एक सफेद घोड़ा कृष्ण के पीछे भाग रहा है जब वो यंग अश्वत्थामा से बात कर रहे हैं, यानी कि श्राप दे रहे हैं। वो सफेद घोड़ा देवदत्त है जो कल्कि की मदद करेगा अपने दुश्मन को हराने में जब भी वक्त आएगा। उस सफेद घोड़े के पास अलौकिक शक्तियां हैं और कहा गया है कि वो सतयुग को लाने में एक इम्पोर्टेंट रोल भी निभाएगा। और यहीं से कल्कि मूवी की फाउंडेशन ले हुई और अश्वत्थामा का अमर होना कलयुग के लिए एक वरदान है। उस श्राप के बाद फिर अश्वत्थामा अंधेरों में जीने लगा और उस दिन का इंतजार करने लगा जब माँ सुमति विष्णु के 10वें अवतार को जन्म देगी। अश्वत्थामा जानते थे कि ये श्राप एक वरदान के रूप में छुपा है। वो एक ज्ञानी व्यक्ति होने के नाते वो ये भी समझते थे कि उस श्राप के कारण उन्हें मानवता की क्रूरता सहनी पड़ेगी और दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए अश्वत्थामा पीढ़ियों तक इंतजार करते रहे और धीरे धीरे ह्यूमैनिटी को उन्होंने डिस्ट्रॉय होते देखा। उनके हिसाब से अमर होना सिर्फ उन्हीं लोगों को वरदान लगता है जो ये नहीं समझते कि अपनों को मरते हुए देखना और उसके बाद भी जीना कैसा होता है। अश्वत्थामा सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो कैसे कैसे हादसे देखेंगे। द्वापर युग के बाद कलयुग शुरू हुआ और उन्होंने देखा कि इंसान कितना नीचे गिर चुका है। इंसानों ने 2 वर्ल्ड वॉर्स में तबाही मचाई और पृथ्वी को बर्बाद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी इंसानों की लालच के कारण बिल्कुल बर्बाद के कगार पर आ गई और कलयुग का अंत नजदीक आ रहा है। और अश्वत्थामा जानते थे भगवान विष्णु का 10वां अवतार जल्द ही जन्म लेगा और उनका श्राप खत्म होगा। और एक दिन जब शंबाला की जासूस ने सुमति को कॉम्प्लेक्स से एस्केप करवाया तब उन्हें महसूस हुआ कि वक्त आ गया है और उस माँ की प्रेजेंस उन्हें फील हुई जो विष्णु के पुनर्जन्म को अपनी कोख में धारण किए हुए है। अश्वत्थामा ने अपनी नींद से जागकर उस माँ को बचाने के लिए अपनी यात्रा शुरू की, जहाँ उन्हें क्या पता था कि उन्हें इंसानों में एक पुराना दोस्त भी मिलेगा जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में खो दिया था। ऑफ कोर्स यहाँ मैं भैरवा में कर्ण की बात कर रहा हूँ। तो सुप्रीम यस्किन का पूरी मूवी में एक ही फोकस था कि भगवान कल्कि के शरीर से एक्सट्रैक्टेड एक सीरम की बूंद को अपने शरीर में डालना जो उसके शरीर को ठीक कर सकता है। क्योंकि मूवी में यस्किन फिजिकली काफ़ी वीक दिखाया है और वो सम सॉर्ट ऑफ लाइफ सपोर्ट पर है। अगर उसे स्ट्रांग होना है तो उसे एक ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन के हार्मोन से बना सीरम चाहिए जो 150 दिन प्रेग्नेंट हो, क्योंकि 6000 साल बाद दुनिया ऐसी हो चुकी है जहां 120 दिन प्रेग्नेंट वुमेन भी उस एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को सरवाइव नहीं कर पाती है। इसका सिंपली यही मतलब है कि उस माँ के कोख में भगवान कल्कि नहीं हो सकता। और अगर कोई 120 दिन तक ज्यादा सरवाइव कर जाए तो शायद वो माँ अपने पेट में कल्कि को पाल रही है, जिसका एक्सट्रैक्टेड सीरम सुप्रीम को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाएगा। अगेन इसका यही मतलब है कि सुमति 150 दिन प्रेग्नेंट थी और उसके पेट में भगवान कल्कि ही पल रहे हैं, जिसको मारने के लिए सुप्रीम पूरी ताकत लगा देगा नेक्स्ट पार्ट में। और हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम यस्किन का कैरेक्टर
हिंदू मैथोलॉजी से डीमन कली से इंस्पायर्ड है, ना कि माँ काली से। मैथोलॉजिकल टेक्स्ट में ये लिखा है कि दुर्योधन भी कली का अवतार है, तो सुप्रीम यस्किन को कौरवों के हेड के रूप में भी हम लोग मान सकते हैं। यस्किन काली का सबसे बड़ा दुश्मन होगा पार्ट 2 में, और उससे पहले वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि सुमति 10वें अवतार को जन्म ना दे, ताकि यस्किन का राज हमेशा चलता रहे। और इसी वजह से पार्ट 2 में हम लोग जरूर यस्किन और कल्कि के बीच में एक घमासान टकराव देख सकते हैं। और फिल्म के बीच में द कॉम्प्लेक्स के साइंटिस्ट ने सुमति के शरीर से सीरम का एक्सट्रैक्टेड एक ड्रॉप निकाल लिया था जब वो वहां से भाग रही थी। और कल्कि के मिड क्रेडिट सीन्स में काउंसलर बानी ने वो सीरम का ड्रॉप सुप्रीम यस्किन को दिया और अपने शरीर में इंजेक्ट किया। और चमत्कार तो ये हुआ कि उसका कमजोर शरीर एक मजबूत और मस्कुलर शरीर में बदल गया, जो कि उसे जिंदा रहने के लिए सीरम की सख्त जरूरत थी। और फिर उसने गांडीव को उठाया। ये गांडीव ब्रह्मा का धनुष है जो अर्जुन ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई में अपने दुश्मनों को हराने के लिए यूज किया था। सुप्रीम यस्किन का धनुष का उठाना जो किसी इंसान ने अब तक नहीं उठाया था, इस बात का ये संकेत है कि उसके पास भी कुछ जादुई शक्तियां हैं, जैसे उसके दुश्मन अश्वत्थामा और भैरव के पास है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही काली को बनाया था, तो शायद इसलिए ही हमने यस्किन को वो गांडीव उठाते हुए देखा। या अब शरीर में भगवान विष्णु का भी अंश उसके चला गया है, तो मे भी इस वजह से भी हो सकता है कि यस्किन उस गांडीव को उठा सकता है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पार्ट 2 में क्या होता है और कैसे ये सभी कैरेक्टर्स अपनी राहों में आने वाले संघर्ष का सामना करेंगे। तो ये थे सभी मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस फ्रॉम महाभारता। मैं एक और वीडियो पर काम कर रहा हूँ जिसमें विल कवर व्हाट टू एक्सपेक्ट इन पार्ट 2 एंड व्हाट इज द फेट ऑफ दीज कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। एंड प्लीज इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करना, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव फन एंड गो वॉच द मूवी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।